हेलो ट्रेडर्स। आज है लॉस रिकवरी डे 3, जहाँ पे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। सो देखते हैं आज का क्या सेटअप था हमारा। पूरे ट्रेड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ और कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी मेरे को समझ में आ रही हैं। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके। आज थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। ओके। सो स्क्रीन पर चलते हैं। सो आज जो पहला ट्रेड मैंने लिया था वो निफ्टी में लिया था। सो इसमें क्या था कि मेरा जो पहला ट्रेड था, यहाँ पे उसका सेटअप मैं आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा क्लियर होगा आपको कि निफ्टी के कुछ डेली टाइम फ्रेम पर लेवल्स थे। ओके। जिसको प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था कई बार इस लेवल को, और उसके ब्रेकआउट पे ही एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ओके, अगर आप ये देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ने ये गैप डाउन ओपन दी, यहीं से इसकी लेवल्स रिजेक्शन मिले और ये सेकेंड कैंडल एक रेड कैंडल बनी। फिर जो ओपनिंग हुई इसी लेवल के ऊपर जस्ट ओपनिंग हुई, प्राइस ने दोबारा सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, बट अगले दिन जब ओपनिंग हुई तो इस लेवल के ही नीचे हुई। फिर दोबारा प्राइस आया तो इसी लेवल से दोबारा नीचे गिरा। सेम यहाँ पास भी आपको इस लेवल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि प्राइस कितने बार यहाँ पे ट्रेड किया है। ओके। तो एक तरह से ये जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे हमें समझ में आ रहा था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब इस लेवल को मार्क किया और उसके बाद जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, तो प्राइस ने अपना जो आज का हाई लगाया था, जो इसका रिजेक्शन था पहला, वो भी इसी लेवल के पास से था। ओके। तो मैंने वेट किया, प्राइस जब यहाँ से रिटर्न किया यहाँ पास, तब मैं देख रहा था प्राइस यहाँ पास कहीं ट्रेड कर रहा था। और एक ये मदर कैंडल का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है। मदर कैंडल की यहाँ पे इस कैंडल की बाकी जो कैंडल बनी थी इसके अंदर ही बनी थी। इस मदर कैंडल का भी साथ में एक ब्रेकआउट भी आया। सो इस ब्रेकआउट पे मैंने तुरंत ही एक ट्रेड भी यहाँ पे पंच किया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे जैसे ही एक शार्प मूवमेंट देखने को हमें यहाँ पे दिख सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक का। ओके। बट कहीं न कहीं यहाँ पे मुझसे फिर से गलती हुई एक, कि पहला तो मैंने फोमो में आके ट्रेड लिया। फोमो इसलिए क्योंकि आपकी जब ये मूवमेंट हो रहा था इतना शार्प था ये, कि इसमें तो मूवमेंट आ गया बट प्रीमियम्स अच्छे खासे भागे। बट ये जो बाकी कैंडल आपको दिख रही हैं ये प्रीमियम्स के में नहीं बन पाई। ये देखिए मेरी यहाँ पे एंट्री थी 1142 के समथिंग। ओके। ये मैंने पहले भी एंट्री किया था, बट दूसरा स्ट्राइक प्राइस था। बट प्राइस ने क्या किया, वहाँ पे काफ़ी ऊपर चला गया था उस समय, तो मेरे को दोबारा जो फंड था उसकी इशू के चलते ही कैंसिल करना पड़ा। ओके। क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 214 के समथिंग मैंने एंट्री बना के रखी थी। बट प्राइस 236-40 के आसपास चला गया था, तो मुझे एग्जिट करना पड़ा इस ट्रेड से और दोबारा एंट्री बनानी पड़ी। ओके। दूसरे स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो, 23,300 है, ये 250 है। ओके। सो बात करते हैं ट्रेड ट्रेड की, तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिए 1142 पे। मेरी एंट्री थी 1142 पे, बट इसके ब्रेकआउट लेने के बाद मेरी एंट्री हुई जस्ट इसके हाई पे। ठीक है। और हाई पे एंट्री जब हुई तो इसके आप अगर देखोगे तो 1142 पे सेम स्ट्राइक प्राइस पे 1142 पे इसके ऊपर तो कैंडल्स गई हैं, इस कैंडल के ऊपर भी कैंडल्स गई हैं, बट इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल नहीं जा पाई। ये एक मदर कैंडल बन के रह गई। ओके। और मेरी एंट्री थी बिल्कुल टॉप पे 214 के समथिंग। अगर आप देखोगे, सॉरी 211। ठीक है, 211 के समथिंग की मेरी एंट्री पे। तो थोड़ा ही सा यहाँ पे दिखा हमें प्रॉफ़िट, कुछ ज़्यादा नहीं दिखा। और उसके बाद आप फोमो के चलते या फिर प्रीवियस जो लॉसेस उस चलते मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया और इसमें एक बहुत बड़ा हमें लॉस बुक करने को देखने को मिला। ओके। लगभग 11,000 के आसपास का यहाँ पे हमें लॉस बुक करना पड़ा। ठीक है। फिर जो दूसरा ट्रेड था उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया इस कैंडल पे। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। दूसरा ट्रेड ये इस कैंडल में मैंने लिया था। ओके। क्योंकि ये कैंडल क्लोजिंग हो गई थी, हमारे एक स्टॉप लॉस जहाँ पे हिट हो गया था। स्टॉप लॉस क्या बोलूँगा, उसको मैंने एग्जिट किया था मार्केट प्राइस पे, क्योंकि लॉस काफ़ी दिखने लगा था। ओके। और ये लेवल के नीचे भी इसने क्लोजिंग कर दी इस कैंडल, इस वजह से मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। अगर ये रिजेक्शन मिल जाते एक अच्छा खासा तो शायद से मैं होल्ड भी कर लेता उस ट्रेड को, बट मैं नहीं कर पाया और इसको कैंसल करना पड़ा। फिर दूसरी कैंडल में मैंने पुट साइड का ट्रेड बनाया। ये जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग हुई मैंने उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल में एक एंट्री बनाई
और एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो प्राइस तो काफ़ी नीचे आया बट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन का फेज़ था और दूसरा क्या था ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा था। कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि प्राइस रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखा दे। तो ये एक चीज़ दिमाग में थी। जिस चलते मैंने इसमें ट्रेड में प्रॉफ़िट तो हुआ बट ज़्यादा नहीं हो पाया और मैंने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया था। लगभग 2000 के आस-पास ट्रेड इसमें मेरे को प्रॉफ़िट हुआ था। बट एट द सेम टाइम मैंने दोबारा इसमें एंट्री एंट्री ली। ओके। मैंने जब एंट्री ली इसमें दोबारा तो ये इस लेवल के आसपास थी। इस लेवल के आसपास मतलब कि प्राइस दोबारा यहाँ पे आप देखोगे रिजेक्शन मिल रहे थे। जिस चलते मेरे को दोबारा इस ट्रेड में एक लॉस बुक करना पड़ा। पहले तो एक प्रॉफ़िट हुआ फिर इस जो प्रॉफ़िट हुआ था उसको पूरा-पूरा वो लॉस में चला गया। ठीक है? फिर उसके बाद इसमें एक स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ था यहाँ पास में, एक छोटा-सा ट्रेड था। ठीक है? उसके बाद मैंने एक तीसरा ट्रेड लिया, उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेड मैंने यहाँ पे सॉरी तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक शार्प यहाँ पे डाउनफॉल आया, बट यहाँ पे एक ये जो लेवल था इसको रिजेक्शन मिल रहे थे और उसके बाद जब ये कैंडल बनी है, तो इस कैंडल के साथ ही साथ मैंने तुरंत एक यहाँ पे एक एंट्री बनाई, ठीक है? और एंट्री लेने के बाद ये आप देख सकते हो एक शार्प फॉल यहाँ पे यहाँ तक का देखने को मिला। तो जैसे ही यहाँ पे इसने ये इसके नीचे सस्टेन होने के दिखने लगा मेरे को चांसेस, तो मैंने तुरंत एक एंट्री बनाई और यहाँ तक का कम से कम टारगेट रखा। जैसे में हमें एक प्रॉफ़िट देखने को बुक करने को मिला, ठीक है? उसमें लगभग 3500 के आस-पास मैंने बुक किया, ठीक है? फिर एक एंट्री और बनाई मैंने, एक छोटा-सा स्कैल्प किया निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो मैंने दूसरी एंट्री इस कैंडल में बनाई। बिल्कुल कुछ सेकंड्स का ही ट्रेड था, मैंने तुरंत यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया और कुछ ही सेकंड्स में मैंने इसको एग्ज़िट भी कर दी। मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया, जैसा यहाँ पे 1-2 मिनट तक दिखा रहा था, मैंने कुछ होल्ड नहीं किया। मैंने कुछ पॉइंट मिले हैं मुझे और मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया उस ट्रेड से। तो लगभग 1000-1200 के आस-पास इसमें बन गया था। ओके, ओवरऑल अगर आप देखो तो आज का हमारा लगभग 6500 के समथिंग का यहाँ पे लॉस है। ओवरऑल एक में 11,000, एक में 22 और एक में ₹1312 और एक में ₹3196 समथिंग बना है हमें ओवरऑल। ओके, यही था आज की ट्रेड्स। देखते हैं अब मंडे को कैसा क्या रहता है। पिछले 2 दिन तो काफ़ी टफ रहे आज का और कल का क्योंकि हमें एक बड़ा लॉस देखने को मिला और कहीं न कहीं इसमें मेरी ही गलती थी, मैं मानता हूँ। और इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँगा कि इसको सॉर्ट करूँ मैं जल्दी से जल्दी ताकि हम दोबारा अपनी जो प्रॉफ़िटेबल रैली है उसको अचीव कर पाएँ। तो कहीं न कहीं मुझे एक दिक्कत समझ में आ रही है कि मैं ट्रेड्स को होल्ड कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को मेरे को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा और अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मेरे को तुरंत के तुरंत उसको एग्ज़िट करना पड़ेगा शायद से। तो देखते हैं पहले मेरे को छोटे प्रॉफ़िट्स को बुक करने की शायद से हैबिट डालनी पड़ेगी क्योंकि मैं छोटे प्रॉफ़िट्स दिख तो रहे हैं, बट मैं उसको बुक नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं क मंडे से कैसा क्या करते हैं। जैसा रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू।